एक दो नहीं, इंडिया के अंदर आने वाले टॉप 6 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप को खरीदा और उसे महीनों से यूज करने के बाद आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इनमें से मुझे 2 इंडक्शन कुकटॉप कुछ खास पसंद नहीं आए जिनको मैं आपको खरीदने के लिए मना करूंगा, और एक इंडक्शन कुकटॉप को यूज करते समय मुझे बार बार करंट का झटका लगा, उसको तो मैं आपको भूल करके भी नहीं रिकमेंड करूंगा। बाकी आपके मन में इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे जिसको कि मैंने इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। आज हम इन 6 इंडक्शन कुकटॉप का सिर्फ रिव्यू ही नहीं ट्रू रिव्यू करेंगे और आपको 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप को रिकमेंड करेंगे ताकि आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए सस्ता और अच्छा इंडक्शन कुकटॉप खरीद पाएं। लेकिन दोस्त, आप अपने लिए एक बढ़िया इंडक्शन कुकटॉप तभी खरीद सकते हैं जब आपको पता होगा कि एक इंडक्शन कुकटॉप खरीदने से पहले उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। और मैं खुद भी इन सभी कुकटॉप को खरीदते टाइम इन पॉइंट्स को कंसीडर किया है, इसीलिए आप भी इन बाइंग गाइड पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये पॉइंट्स शॉर्ट और क्लियर है ताकि आपका भी कीमती समय ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है कुकवेयर कंपैटिबिलिटी। देखा जाए तो इंडक्शन कुकटॉप सिर्फ मैग्नेटिक कुकवेयर जैसे कि स्टेनलेस स्टील या फिर कास्ट आयरन से बने हुए बर्तन पर ही काम करता है। इसीलिए अगर आप इंडक्शन कुकटॉप पर खाना बनाना चाहते हैं तो फिर आप स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या फिर इनेबल्ड कास्ट आयरन का ही बना हुआ बर्तन यूज करिएगा। इस पर आपका एल्युमिनियम, कॉपर या ग्लास का बर्तन काम नहीं करेगा जब तक कि उसके बेस में मैग्नेटिक लेयर नहीं लगा हो। हाँ, अगर आप नया बर्तन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप इंडक्शन रेडी लेबल लगा हुआ ही बर्तन को खरीदिएगा जिसके कि बेस में आपका मैग्नेटिक लेयर लगा हुआ रहता है। इसी के साथ अगला जरूरी पॉइंट है इंडक्शन कुकटॉप का पावर रेटिंग। इंडक्शन कुकटॉप का वाटेज बताता है कि आपका खाना कितना तेजी से पक पाएगा, यानी ज्यादा वाटेज का मतलब आपका खाना काफी तेजी से कुक होगा। बाकी छोटे फैमिली के लिए यानी 1 से 2 लोगों के लिए 1200 से लेकर के 1500 वाट का कुकटॉप काफी है, और बड़े फैमिलीज यानी 4 से ज्यादा लोगों के लिए 1800 या फिर 2000 वाट या फिर उससे ज्यादा वाटेज वाला इंडक्शन कुकटॉप बेस्ट रहेगा। देखिए, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप 1500 वाट वाले इंडक्शन कुकटॉप से भी काम चला सकते हैं, बट ज्यादा वाटेज वाला यानी लगभग 2000 वाट का इंडक्शन कुकटॉप आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा। जब आपके घर में सडनली कोई गेस्ट आ गया या फिर आपको झटपट खाना बनाना है तो फिर आपको ज्यादा वाटेज वाला इंडक्शन कुकटॉप बहुत काम आएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि इंडक्शन कुकटॉप यूज करने पर पावर कंजप्शन कितना आता है। तो अगर बिजली बिल की बात करें तो देखिए, भले ही आप 2000 वाट का आप इंडक्शन कुकटॉप क्यों ना ले लीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोग 500 वाट या 1000 वाट या फिर 1500 वाट पर ही कुकटॉप को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप 1000 वाट पर ही इंडक्शन कुकटॉप को यूज कर रहे हैं। वैसे ये फिक्स नहीं है, डिशेज और टेम्परेचर के हिसाब से वाटेज भी आपका ऊपर नीचे होते रहता है, बट फिर भी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आप 1000 वाट पर ही कुकटॉप को यूज कर रहे हैं। और मान लो आप 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम में इंडक्शन को यूज करते हो, यानी दिन का आपका लगभग 2 घंटे का इंडक्शन कुकटॉप का यूज है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो 1000 वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। तो एक दिन में देखा जाए तो आप 2000 वाट आवर का पावर कंज्यूम कर रहे हैं, यानी आपके पूरे दिन का 2 यूनिट का बिजली का खर्च होगा, और वही महीने में अगर देखा जाए तो यह 60 यूनिट होता है। तो फिर आप अपने एरिया के इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि पूरे महीने का कितना बिजली बिल आएगा। बट फिर भी आपके एरिया में मान लेते हैं कि 1 यूनिट का प्राइस आपका 8 रुपीज है, तो मंथली आपका इंडक्शन कुकटॉप का बिल आएगा 480 रुपीज। वैसे ये एक अप्रोक्स वैल्यू है, बाकी आप खुद के यूजेस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना बिजली बिल आएगा। वैसे देखा जाए तो मेरा मंथली बिल इससे कम ही आता है क्योंकि मैं उड़ीसा में रह रहा हूँ और हमारे यहाँ पर यूनिट कॉस्ट थोड़ा कम है। हाँ, वहीं अगर गैस से इंडक्शन कुकटॉप को कंपेयर करें तो इंडक्शन कुकटॉप गैस के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, और यही सच है क्योंकि इंडक्शन कुकटॉप डायरेक्ट बर्तन को हीट करते हैं। और ये चीज मैं खुद गैस और इंडक्शन दोनों को महीने भर यूज करके कंपेयर करके देखा हूँ, इंडक्शन कुकटॉप ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। अगला है प्रीसेट कुकिंग मेन्यूज। इंडियन कुकिंग के लिए डिशेज के हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए प्रीसेट मेन्यूज वाला कुकटॉप आपका काफी टाइम बचाता है। इससे आपको टेम्परेचर को मैन्युअली कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। अलग अलग डिशेज के हिसाब से पहले से ही ब्रांड्स आपका टेम्परेचर सेट करके दिए हुए रहते हैं। कॉमन प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं, रोटी या चपाती, बॉयल, डीप फ्राई, मिल्क, प्रेशर कुक। ये फीचर्स खास करके बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको टेम्परेचर को गेस नहीं करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल रहता है कि क्या इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर रोटी या फिर चपाती हम लोग बना सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। मेरे घर में भी इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर सभी तरह के डिशेज बनती हैं। इवन रोटी भी एकदम गैस की तरह ही बनता है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगला है कंट्रोल टाइप।
इंडक्शन कुकटॉप को कंट्रोल करने के लिए जनरली दो टाइप का हमारा कंट्रोल यूज होता है। पहला है हमारा ये पुश बटन और दूसरा है हमारा टच वाला। देखिए पुश बटन वाला इंडक्शन कुकटॉप आपको थोड़ा सस्ता तो मिल जाएगा, जिसमें कि आपको बटन को प्रेस करके कंट्रोल करना होता है। और मेरे घर में खुद भी पिछले 3 से 4 सालों से पुश बटन वाला ही इंडक्शन कुकटॉप का यूज किया जाता था। लेकिन फिर भी मैं आपको पुश बटन वाला इंडक्शन कुकटॉप खरीदने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दूसरा है हमारा टच कंट्रोल वाला इंडक्शन कुकटॉप। ये वाला इंडक्शन कुकटॉप आपको देखने में काफी स्टाइलिश दिखेगा, बस आप एक टच से ही कुकटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस टाइप का कुकटॉप जब गंदा होता है तो इसको क्लीन करना भी काफी इजी रहता है, लेकिन इसको ग्रीसी हाथों से या फिर थोड़ा भीगे हुए हाथों से कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मुझे ये वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं लगा। तो देखिए अगर आप इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर डेली कुकिंग करते हो तो आपके लिए टच कंट्रोल वाला ही इंडक्शन कुकटॉप बेटर रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, अगर खाना बनाते समय इसके ऊपर पानी भी गिरता है तो आपको करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा। बटन वाले कुकटॉप का एक और सबसे बड़ा कमी है, अगर गलती से भी इसके कंट्रोल पैनल के ऊपर पानी गिर जाता है तो फिर इसमें आपको करंट भी लगता है और आपका कुकटॉप खराब भी हो जाता है। मेरे साथ ये खुद हुआ है। और ना चाहते हुए भी इस बटन वाले कुकटॉप के ऊपर पानी तो गिर ही जाता है कंट्रोल पैनल के ऊपर। अगला अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सेरामिक ग्लास या फिर टफन ग्लास को ही स्टैंडर्ड और सेफेस्ट मटेरियल माना जाता है इंडक्शन कुकटॉप के टॉप के लिए। सेरामिक ग्लास होने के कारण आपको फास्ट हीटिंग, सेफ्टी और स्टाइलिश डिजाइन भी मिलता है। तो अगर आपके इंडक्शन कुकटॉप का अच्छा बिल्ड क्वालिटी रहा तो ये जल्दी आपके खराब नहीं होते हैं, लगभग 5 से 10 साल तो आराम से चल ही जाते हैं। इसके साथ ही आप कॉर्ड की क्वालिटी और इसका लेंथ भी जरूर चेक कर लीजिएगा। किसी इंडक्शन कुकटॉप में आपको एकदम छोटा कॉर्ड लेंथ और खराब क्वालिटी मिल जाता है। अगला आप इंडक्शन कुकटॉप लेने से पहले आप उसके अंदर क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको इंडक्शन कुकटॉप यूज करते समय कोई इंसिडेंट नहीं हो पाए। पहला इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको ऑटो शट ऑफ फीचर मिलता है कि नहीं। यह फीचर आपका तब काम करता है जब अगर आप बर्तन कुकटॉप से हटा दिए या फिर कुकटॉप ज्यादा गर्म हो जाए तो कुकटॉप अपने आप ही बंद हो जाता है। अगला सेफ्टी फीचर है पैन डिटेक्शन, यानी आपके कुकटॉप के ऊपर कोई जब बर्तन रखा हो तभी यह काम करता है, नहीं तो यह ऑफ हो जाता है। हाँ, अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा है तो आप चाइल्ड लॉक वाला भी फीचर देख लीजिएगा, ताकि गलती से भी कोई बच्चा इस कुकटॉप को ऑन नहीं कर दे। बाकी आप एक रिलायबल ब्रांड और अच्छी वारंटी वाला ही कुकटॉप लीजिएगा, ताकि आफ्टर सेल सर्विस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आप अपने कुकटॉप पर देख लीजिएगा 1 से 2 साल का तो वारंटी जरूर होना चाहिए। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो इंडक्शन कुकटॉप आपको 1500 से लेकर के 5000 तक के रेंज में मिल जाएगा। दोस्तों बाइंग गाइड थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये सभी जरूरी पॉइंट्स थे इंडक्शन कुकटॉप को खरीदने के लिए। अब आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि एक इंडक्शन कुकटॉप लेने से पहले उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स चेक करना चाहिए। वैसे मैंने 6 इंडक्शन कुकटॉप को खरीदा और उनको टेस्ट किया था, लेकिन मैं आपको 5 बेस्ट इंडक्शन कुकटॉप को ही रिकमेंड करूंगा। एक इंडक्शन कुकटॉप मेरे यूजेस और प्राइस के हिसाब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आगे हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी मैं इन सभी कुकटॉप्स को लगभग 2 से 3 महीने तक बारी बारी से खाना बना करके टेस्ट किया और इन्हें मैं पर्सनली भी यूज किया, तभी मैं आपको यह रिव्यू दे रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं पूरे ईमानदारी के साथ आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें वीडियो बनाने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हमारे यूज के हिसाब से 5वें नंबर पर इंडक्शन कुकटॉप है लॉन्गवे की तरफ से आने वाला एलाइट प्लस। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स को देख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि इसे आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। यह कुकटॉप 2000 वाट के साथ आता है, मतलब हायर पावर के साथ आपको जल्दी हीटिंग देता है। साथ ही इसमें आपको 8 कुकिंग प्रीसेट मेन्यूज मिल जाएंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं और आपका पावर का कंजप्शन कितना हुआ वो भी दिखा देता है। इसमें आपको सिंपल पुश बटन कंट्रोल देखने को मिलता है, इसमें आपको टच वाला पैनल नहीं मिल रहा है। अगर कुकटॉप मटेरियल की बात करें तो ऊपर में आपको क्रिस्टल ब्लैक ग्लास पैनल मिल जाएगा और साइड में आपको ABS प्लास्टिक से बना हुआ बॉडी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम आपको कुकटॉप में बॉडी जो होता है इसका ABS प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। वहीं अगर कुकटॉप कंपैटिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ इसमें आपको इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन ही चलेंगे, यानी जिस भी बर्तन के बेस में मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि स्टील या फिर आयरन लगा हुआ रहता है वही इस पर काम करेगा। सेफ्टी फीचर्स में आपको बिल्ट इन ऑटो शट ऑफ मिल जाता है, यानी अगर आप बर्तन को कुकटॉप से हटा दिए या फिर यह ओवरहीट हो जाता है तो कुकटॉप खुद ही बंद हो जाएगा। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है। साथ ही इस कुकटॉप का अगर प्राइस देखा जाए तो यह आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस यानी लगभग 1200 रेंज में ही मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इस कुकटॉप को
आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखिए अगर प्रोज की बात करें तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2000 वाट मिल जाता है, प्लस इसमें आपको टाइमर और इसमें कितना पावर कंज्यूम होता है वो भी आपको शो करता है। आइए इसके कौन के बारे में आप देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए मेरे यूज के हिसाब से, बजट के हिसाब से इसमें आपको एवरेज बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, लेकिन कुछ यूजर्स को इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कंप्लेन रहता है। बाकी इसका कॉर्ड लेंथ थोड़ा छोटा है और थोड़ा आपको पतला मिलेगा, और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इसका कौन है वो है इसका 2000 वाटेज। इसमें आपको सिर्फ नाम का ही 2000 वाट मिलेगा, लेकिन खाना बनाते बनाते आपको सुबह से लेकर के शाम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये वाला कुकटॉप खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आपकी बड़ी फैमिली है तब तो आपको इसे भूल करके भी नहीं खरीदना है सस्ता के चक्कर में। हम मानते हैं यह कम बजट में मिल रहा है, लेकिन इसका हीट उतना रिलायबल नहीं है। अगर आपको खरीदना ही है तो मैं जो अगला वाला बता रहा हूँ आप उसको खरीद सकते हैं। तो चौथे नंबर पर जो हमने कुकटॉप रखा है वो है पिजन की तरफ से आने वाला एसर प्लस। ये वाला मॉडल 1800 वाट के साथ आता है, जो कि कुकिंग के लिए सफिशिएंट है। इसमें आपको फेदर टच कंट्रोल पैनल मिलता है, यानी इस कुकटॉप को आप टच करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ही इसमें भी आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, साथ ही आपको टाइमर और पावर कंजप्शन वाला भी फंक्शन मिल जाएगा। साथ ही सेफ्टी फीचर्स में इसमें भी आपको ऑटो शट ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का मैन्युफैक्चरर की तरफ से वारंटी मिल जाता है, और यह वाला कुकटॉप आपको लगभग 1600 रेंज में मिल जाएगा। तो आइए इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यह वाला मॉडल आपको काफी वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आप 1800 वाट देख करके आप ये मत समझना कि यह कम पावर देता है या फिर कम हीट देता है। जी नहीं, आपको 1600 में ही इतना सारा फीचर मिल रहा है, अब क्या चाहिए। यानी 8 प्रीसेट मेन्यूज, साथ ही आपको टच कंट्रोल पैनल मिल जाता है, और सेफ्टी का भी आपको ठीक ठाक ध्यान रखा गया है। अगर इसके कौन के बारे में बात करें तो इसमें मुझे वैसा कोई बड़ा कौन तो नहीं दिखा। हाँ, इसके टच पैनल में कभी कभी इशू आ जाता है। जब आप इसको गीले हाथ से या फिर ऑयली वाले हाथ से इसको टच करते हैं तो इसका टच जो है उतना रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। यह प्रॉब्लम आपको सिर्फ इसी कुकटॉप के साथ नहीं मिलेगा। आप जितना भी कुकटॉप देख लीजिए टच पैनल वाला, अगर आप उसको ग्रीसी या फिर भीगे हुए हाथ से टच करते हैं तो आपको कभी कभी 1 से 2 बार टच करना पड़ता है, तभी यह जा करके काम करता है। एक और मुझे छोटा मोटा कौन लगा, अगर इसके हीट कंसिस्टेंसी की बात करें तो देखिए 1800 वाट के हिसाब से यह ठीक ठाक हीटिंग तो दे देता है, बट फिर भी अगर आपका बड़ा फैमिली साइज है तो मैं आपको इसे खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर आप अगला वाला कुकटॉप देख लीजिए। तो तीसरे नंबर पर आता है प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला एटलस टच 2000 वाट वाला कुकटॉप। तो प्रेस्टीज के इस मॉडल में आपको 2000 वाट का पावरफुल हीटिंग मिल जाता है। साथ ही अच्छा बात है इसमें आपको टच वाला कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, यानी बार बार आपको बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको करंट लगने का झटका रहेगा, यानी आप टच करके ही इस कुकटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको 8 कुकिंग प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं। बाकी इसका जो टॉप है आपका टफन ग्लास से बना हुआ है। ये कुकटॉप भी लगभग हम लोग कई महीनों से यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये गंदा दिख रहा होगा। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको ऑटो शट ऑफ फीचर्स मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिल जाता है, और यह कुकटॉप आपको लगभग 2600 प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो इसको खरीदने से पहले आइए इसके प्रोज को देख लीजिए। देखिए इसमें आपको काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, प्लस आपको पावरफुल हीटिंग यानी 2000 वाट मिल जाएगा, जो कि वाकई में हमारे यूज के हिसाब से भी काफी बढ़िया हीटिंग देता है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो भी यह आपका जल्दी से एकदम खाना पका देगा। इसके अलावा इसमें आपको टच कंट्रोल प्लस आपको ठीक ठाक प्रीसेट मेन्यूज भी मिल जाते हैं। इसमें कॉर्ड का लेंथ भी आपको लगभग 1 मीटर मिलता है, और कॉर्ड का क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिलता है, और 2000 वाट का पावरफुल कुकटॉप है, इसलिए इसमें आपको 16 एम्पियर का प्लग भी मिलता है। तो दोस्तों अगर कॉन्स की बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसमें कोई बड़ा कॉन नहीं दिखा। प्रेस्टीज का ही दोस्तों PIC 16 प्लस वाला एक मैंने इंडक्शन कुकटॉप लिया था लगभग 2 से 3 साल पहले, जो कि बटन वाला कंट्रोल आता है इसमें। वैसे अभी तक तो ये कुकटॉप चल रहा है, लेकिन खाना बनाते समय इसके ऊपर पानी गिरने की वजह से मुझे बहुत बार करंट का झटका लगा हुआ है, और पानी गिरने की वजह से एक बार पूरा पैनल ही खराब हो गया था, जिसे कि मैंने एक बार रिपेयर भी करवाया था। इसीलिए दोस्तों मैं प्रेस्टीज के इस PIC 16 प्लस वाले मॉडल को तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे ब्रांड्स के भी जो बटन से कंट्रोल करने वाले कुकटॉप आते हैं उनको भी मैं आपको खरीदने के लिए मना करूंगा। जितने भी इंडक्शन कुकटॉप मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए फिर हम बात करते हैं जो हमने दूसरे नंबर पर कुकटॉप रखा है। तो अगेन हमने दूसरे नंबर पर भी प्रेस्टीज की तरफ से आने वाला ही PIC 6.1 V3 मॉडल को रखा है। इसका इतना बढ़िया फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी को देख करके मैं खुद नहीं समझ पाया कि मुझे इसे दूसरे नंबर पर रखना चाहिए या फिर नंबर 1 पे रखना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या ये दूसरे पोजीशन लायक है या फिर
फिर इसे नंबर 1 पोजीशन पर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रेस्टीज का ये वाला मॉडल हमेशा से ही आपका टॉप सेलिंग में रहता है। तो आइए अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये आपका फ्लैगशिप 2200 वाट का है, जो कि हमारे लिस्ट का सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट हीटिंग देता है। इसमें आपको 7 इंडियन प्रीसेट मेनू मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपको टाइमर फंक्शन और पावर कंजप्शन देखने को मिल जाता है। और इसका जो मेन रीजन है इसको दूसरे नंबर पोजीशन पर रखने का, वो है इसका विसिल काउंटर। यानी आपके प्रेशर कुकर में जितना भी विसिल लगाना है आप इसमें सेट कर दीजिए, ये विसिल काउंट करके इंडक्शन को खुद ब खुद ऑफ कर देता है। और इसका विसिल काउंटर वाला फीचर मुझे काफी पसंद आया। बाकी आप इस फीचर का यूज करोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा आपको लगा। बाकी अगर इसके कंट्रोल पैनल की बात करें तो देखिए यह आपका प्रीमियम वाला कुकटॉप है, तो नो डाउट इसमें भी आपको टच पैनल कंट्रोल ही मिलता है। जो कुकटॉप का ऊपर वाला सरफेस मटेरियल है वो आपको हाई क्वालिटी का टेम्पर ग्लास से बना हुआ है, जो कि काफी ड्यूरेबल और इजी टू क्लीन है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ऑटो शट ऑफ फीचर तो मिलता ही है, साथ ही आपको कूल टच प्लेट और आपको चाइल्ड लॉक सेफ्टी भी मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 ईयर का कंप्लीट वारंटी मिलता है और यह कुकटॉप आपको लगभग 4300 के रेंज में मिल जाएगा। अगर इसके प्रोज की बात करें तो इसमें आपको एडवांस फीचर्स जैसे कि ऑटो विसल काउंटर, डुअल हीट सेंसर और कीप वार्म जैसे इनोवेटिव फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको पावरफुल एंड फास्ट 2200 वाट का पावर मिल जाता है, जो कि आपके हेवी से हेवी कुकिंग टास्क को भी इजीली कर देता है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। प्रेस्टीज के इस मॉडल में दोस्तों एक और अच्छी बात है, इसमें आपको लगभग 1 मीटर लेंथ का पावर कॉर्ड मिल जाता है। प्लस इसके कॉर्ड का क्वालिटी भी काफी बढ़िया यानी थिक मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको हेवी पावर रेटिंग होने की वजह से इसमें आपको 16 एम्पियर का प्लग मिलता है। देखिए अगर इसके कॉन की बात करें तो मुझे वैसे तो इसमें कोई टेक्निकली कॉन्स तो नहीं दिखा, लेकिन देखिए यह कुकटॉप आपका प्रीमियम कैटेगरी में आता है, प्लस इसमें आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलता है, तो उस हिसाब से आपको प्रीमियम प्राइस यानी 4000 प्लस का प्राइस पे करना पड़ता है। बट ठीक है, प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वाला यह मॉडल है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इस मॉडल को खरीदना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, अनडाउटली आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं। यह कुकटॉप आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा, चाहे आप बड़ी फैमिली ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्त, अपने लिस्ट के नंबर 1 कुकटॉप के बारे में बात करते हैं, जो कि एक रेप्यूटेड कंपनी की तरफ से आने वाला कुकटॉप है। यह है फिलिप्स की तरफ से आने वाला विवा कलेक्शन HD4938। नो डाउट दोस्तों, देखने से यह काफी प्रीमियम मॉडल लग रहा है और सबसे अलग और सबसे हट के डिजाइन है इसका, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। अगर इसके पावर रेटिंग की बात करें तो इसमें आपको 2100 वाट का बर्नर मिल जाता है, जो कि पावरफुल कुकिंग के लिए डिजाइन किया हुआ है। साथ ही इसमें आपको 10 प्रीसेट मेन्यूज देखने को मिलेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस कुकटॉप में आपको बहुत सारे कुकिंग मोड्स कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको टाइमर फंक्शन भी मिल जाता है, प्लस आप इसमें भी आप पावर कंजप्शन देख सकते हैं। बाकी अगर इसके कंट्रोल पैनल की बात करें दोस्तों तो नो डाउट इसमें भी आपको टच सेंसर ही मिलता है, जिससे कि स्मूथली आप कुकटॉप के हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अगर इसके सरफेस मटेरियल की बात करें तो इसमें आपको स्क्रैच रेजिस्टेंस एंड इजी टू क्लीन क्रिस्टल ग्लास मिल जाता है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ऑटो शट ऑफ तो मिलता ही है, साथ ही इसमें आपको चाइल्ड लॉक भी मिलता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर आप चाइल्ड लॉक कंट्रोल वाला ही कुकटॉप लीजिएगा। अगर वारंटी की बात करें दोस्तों तो फिलिप्स को इनके कुकटॉप के ऊपर भरोसा है, इसीलिए इसमें आपको 2 साल का वारंटी दे रहे हैं, जो कि आपको दूसरे ब्रांड नहीं देते हैं। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो हाँ दोस्तों, इसमें आपको प्रीमियम प्राइसिंग पे करना पड़ेगा, लगभग 4700। तो चलिए, इतना महंगा कुकटॉप खरीदने से पहले इसके प्रोज के बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहली बात, यह आपका 2100 वाट का पावरफुल कुकटॉप है, जो कि आपकी हेवी से हेवी कुकिंग को भी जल्दी कर देगा। बाकी इसके अलावा आपको 10 इंडियन प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और एक चीज इसका बढ़िया बात है, इसमें आपको जितने भी टच वाले कंट्रोल से दिख रहे हैं, यानी जितने भी इसमें टच कंट्रोल दिए हुए हैं सभी आपके फंक्शनल हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने सभी कुकटॉप बताए हैं उसमें ये सभी बटन आपका फंक्शनल नहीं है। दूसरे कुकटॉप के अंदर में आपको कोई सा भी कुकिंग मोड सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन बटन को ही बार बार आपको टच करना पड़ता था, जिससे आपकी अलग अलग कुकिंग प्रीसेट मेन्यूज पर जा सकते थे। लेकिन फिलिप्स में अच्छा बात है, आप कोई सा भी बटन को टच करिए, सभी बटन काम करते हैं। एक चीज और, काफी तगड़ा बिल्ड क्वालिटी वाला इसमें आपको पावर कॉर्ड मिल जाता है, जिसका लेंथ आपको लगभग 1 मीटर का होगा। प्लस इसमें आपको 2100 वाट मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आपको 16 एम्पियर का पावरफुल कॉर्ड दिया हुआ है। बाकी अगर इसके कॉन की बात करें दोस्तों तो मुझे तो वैसा कोई कॉन नहीं दिखा। अगर आपको कॉन ढूंढना ही है तो यही बोल सकते हैं कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों, अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो अनडाउटली आप इसे बिल्कुल खरीदिए।
आपको इसे खरीदने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलिप्स में ही दोस्तों लगभग सेम लुकिंग में आपको बटन वाला कुकटॉप मिल जाएगा, बट उसको खरीदने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि गलती से भी अगर बटन वाले कंट्रोल पैनल पर पानी गिरा तो उसमें आपको करंट लगने का खतरा रहेगा, जो कि मुझे खुद कई बार करंट लग चुका है। वैसे मैंने सभी कुकटॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको जो भी इंडक्शन कुकटॉप पसंद आ रहा है आप वहां क्लिक करके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।